चर्चित बन चुका भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से आज भिंड के संत ग्वालियर मिलने पहुंचे। मिलने के बाद नहीं निकला कोई निष्कर्ष। जी हां, भिंड टावर नेशनल हाईवे 719 की मांग अब और तेज होती जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा कई दिग्गज नेताओं ने हमेशा इस हाईवे को 6 लेन में तब्दील करने की बात कही, पर कब बनेगा एक किसी ने नहीं कहा। लेकिन तब तक कई जिंदगियों से हाईवे ये निगल चुका है। ऐसा नहीं है कि इस हाईवे पर एक भी दिन किसी की जान न जाती हो। हर दिन ये हाईवे खून पीने में लगा हुआ है। इसके बावजूद सत्ता में बैठे कुंभकर्णी मुद्रा में जनप्रतिनिधि हमेशा खामोश है। कोई भी जनप्रतिनिधि इस हाईवे को लेकर अभी तक सक्रिय रूप से सामने नहीं आया है। और वैसे विरोध करने का जिम्मा विपक्ष का होता है, विपक्ष के नेताओं का होता है। पर दुर्भाग्य देखिए, मध्य प्रदेश के विपक्ष में सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश का विपक्ष सिर्फ और सिर्फ पत्रबाजी करने में जुटा हुआ है और विरोध करने के लिए संत समाज सड़कों पर आगे आ रहा है। विगत कई महीनों से संत समाज इस हाईवे को लेकर 6 लेन में बनवाने के लिए सड़कों पर उतर चुका है और अब पुनः एक बार फिर से संतों ने हुंकार भरी है और लगातार गांव-गांव जाकर इस हाईवे को लेकर बैठकें की जा रही हैं। उसी को लेकर आज भिंड कल संत समाज या लीडरशिप संतों का ग्वालियर जय विलास पैलेस पहुंचकर सिंधिया महल में सिंधिया जी से मुलाकात की और इस हाईवे को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि आपने भिंड दौरे पर याद है खंडा रोड पर चुनाव के दौरान मंच से कहा था कि इस भिंड ग्वालियर हाईवे को 6 लेन में बदलने के लिए भिंड के सभी जनप्रतिनिधि हमारे साथ दिल्ली जाकर नितिन गडकरी जी से बात करेंगे। लेकिन चुनाव गया, बातें गई, सब यादें बस यादें बनकर रह गई। सिंधिया जी से मुलाकात करने के दौरान समस्त संत समाज को सिंधिया जी के द्वारा सम्मानित किया गया सबसे पहले और कहा गया संत हम सब के लिए भगवान का रूप है और यदि संत सड़क पर उतरेंगे तो हम सब का जीना बेकार है। हम सभी लोग जल्द सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी से मुलाकात करेंगे और इस हाईवे को लेकर बात भी रखेंगे। लेकिन संत समाज ने एकजुट कहा कि 27 मार्च को बरही के चंबल पुल से निकलेगी विशाल धर्म यात्रा और आंदोलन बंद करने पर संतों ने एकजुट होकर सिंधिया जी से मना कर दिया कि जब तक भिंड नेशनल ग्वालियर हाईवे 6 लेन पर काम निर्माण चालू नहीं हो जाएगा तब तक ये आंदोलन अनवरत चालू रहेगा। ग्वालियर भिंड हाईवे 6 लेन और गो अभ्यारण्य की मांग को लेकर पूज्य संत समाज ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आग्रह पर जय विलास पहुंचकर मुलाकात की। इस अवसर पर दंदरुआ धाम के महंत पूज्य संत महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने कहा कि भिंड की जनता का सिंधिया परिवार से असीम स्नेह रहा है। भिंड के बच्चों को बचा लो सिंधिया जी। अखिल भारतीय संत समिति जिला अध्यक्ष पूज्य संत कालीदास जी महाराज ने भी कहा कि आपने भिंड आगमन पर कहा था कि सभी जनप्रतिनिधि चलेंगे हमारे साथ दिल्ली में। हम केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से 6 लेन मंजूर करवा कर लाएंगे। इस बात पर सिंधिया जी बोले कि आपका दर्जा जनप्रतिनिधियों से बहुत ऊंचा है। आपका एक एक शब्द मेरे लिए आदेश। दिल्ली जाकर 100% करूंगा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात। आपको आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्दी हम सबका प्रयास धरातल पर देखेगा। आंदोलन की बात पर पूज्य संत समाज ने कहा बिना किसी ठोस निर्णय के आंदोलन के आने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर पूज्य संत हरि निवास जी अवधूत महाराज चिलोंगम, भूमिया सरकार पीठाधीश्वर हरिओम दास जी महाराज, पूज्य संत राम भजन दास जी महाराज, पूज्य संत शिवराम दास जी महाराज, त्यागी बाबा, पूज्य संत राम दास जी महाराज, पूज्य संत ऋषिदास जी महाराज, पूज्य संत सतीश गोस्वामी, पूज्य संत श्याम दास जी महाराज, पूज्य संत बालकृष्ण दास जी महाराज सहित भूतपूर्व सैनिक और समाज से भी शामिल रहे। ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं आज की है, जहां जय विलास पैलेस में संत समाज का सम्मान करते हुए सिंधिया जी जागर धर्म यात्रा निकाली जा रही है। उन सभी भक्तों से, सभी और संतों से और सभी जनमानसों से विशेष अपील करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि आप जितने भी सहयोगी हो और जितने भी इस हमारे यात्रा में जाने के लिए तैयार हो, उद्यत हो, वो सभी सही 9 बजे 27 तारीख को बरही पुल पर पहुंच जाए और सब अपनी गाड़ी लेकर के और जितना हो सके उतना सहयोग करते हुए जहाँ संख्या में पहुंचना चाहिए और वहां से हमारी जो यात्रा शुरू होगी और आकर के लक्ष्मीबाई समाधि तक यात्रा वहां पर समापन रहेगा। सभी संतों साहब ग्वालियर में
हाँ, बरई पुल यानी बरई पुल चंबल से अब चलेंगे वहां से और भिंड और मेहगांव और गोहद और मालनपुर होते हुए ग्वालियर और ग्वालियर लक्ष्मीबाई समाधि पर हमारी ये यात्रा समापन होगी और सभी संत भगवान हमारे साथ चलेंगे और सभी संतों से, सभी भक्तों से, सभी समाज सेवियों से, सभी भोजपुर सबसे निवेदन है, सभी हमारे जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि सभी मिलकर के इसमें ज्यादा से ज्यादा आवे और सब सहयोग करें। शांति प्रिय हमारी यह यात्रा रहे। जितने भी लाडले हैं और जितने भी अपने देश से, अपने परिवार से, अपने गौ माता से प्रेम करते हैं, अपने जिले से, अपने संभाग से प्रेम करते हैं, उन सभी से मैं उनका एक पुत्र, गुरु, भाई जो भी आप मानते हो उसके होने के नाते मैं आपसे सभी से आग्रह निवेदन करता हूं कि 27 मार्च को जो धर्म यात्रा होने वाली है उसमें आप सभी घर से निकलकर उस यात्रा में सम्मिलित हो और उस यात्रा की शोभा बढ़ाएं और जो भी अपने परिवार के प्रति जो भी आपकी भावना है उन संबंध को, भावनाओं को जागृत करते हुए इस यात्रा में शामिल होना। कहां से निकल रही है? अगर आप इस यात्रा में जागृत होकर सम्मिलित होते हैं तो इस बात को मानिए कि कहीं ना कहीं हम ये 6 लाइन बनाने के लिए सक्षम बनेंगे। कहीं ना कहीं सरकार को हमारी इस बात को सुनना पड़ेगी। सो आप सभी से हम आग्रह करते हैं, निवेदन भी करते हैं और आज्ञा भी देते हैं कि आप इस यात्रा में सुबह 9 बजे चंबल पुल पर, बरही चंबल पुल पर पहुंचकर इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। कहाँ से कहाँ तक निकलेगी ये यात्रा चंबल पुल से लेकर ग्वालियर तक रहेगी। इसके बीच में रानी लक्ष्मीबाई समाधि तक इसका समापन होगा। तो आप सभी अपनी अपनी गाड़ियों से, अपने अपने वाहनों से, जिस पर जो वाहन हो, गाड़ी हो गाड़ी से, मोटरसाइकिल हो मोटरसाइकिल से, जिस पर जो वाहन हो और जिस पर जो चीज हो उसके जरिए उस यात्रा में सम्मिलित होकर चंबल पुल से ग्वालियर तक आपको बाकायदा साथ चलना है। जय